हाँ तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे और अपने तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज वैसे सवाल को कराने जा रहे हैं जो मैट्रिक एग्जाम 2026 में डायरेक्ट लड़ेगा। अगर हमारे इस शुरू से अंत देख लेते हैं वीडियो तो ये काफी आपके लिए फायदेमंद होगा। ये 5 ऐसा सवाल आपको बताया जाएगा कि हर हाल में वो सवाल बोर्ड में आएगा। पूरा गेस है, 100% गारंटी। अगर नहीं आया तो आज दिन से हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ऐसा आपको बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट कर लाए हैं जो कि हर साल पूछा जाता है, इस वर्ष भी पूछा जाएगा। तो आइए एकदम शिद्दत से आप देखिए, ये पार्ट 1 वीडियो है और ध्यान से देखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये सवाल नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या लिख रहा है? लिख रहा है यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो तो 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। लिख रहा है यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a क्या है? एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हल करने के लिए यहां पर हल लिख देंगे और हल में हम लोग दिया हुआ लिखेंगे कि दिया क्या है। तो दिया है हम लोग को, ये दिया है कि साइन 3a इक्वल टू में क्या दिया है? कॉस a माइनस 26 डिग्री दिया है। ये हम लोग को दिया हुआ है। अब देखिए यहीं से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। अब हम लोग को a का मान निकालना है, तो साइन और कॉस नहीं रहना चाहिए, तभी a का मान निकलेगा, अन्यथा a का मान निकलेगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए एक फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इसको साइन को हटा देते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको लिख देते हैं कॉस 90 डिग्री और थीटा के स्थान पे कितना काम कर रहा है? 3a कर रहा है, तो 3a लिख देते हैं और बराबर में लिखते हैं कॉस a माइनस 26 डिग्री लिखते हैं। ये कौन सा फार्मूला काम किया? तो फार्मूला लिख देते हैं। लिख देते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू में क्या होता है? साइन थीटा होता है। मतलब जहां पे साइन थीटा है उसके जगह लगा सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा लगा सकते हैं। तो यही फार्मूला यहाँ पे लगाया गया है। एक साइन को हटा दिया गया, उसके जगह कॉस लाया गया और कॉस क्या लिखा गया? 90 डिग्री माइनस 3a, क्योंकि 3a जो काम कर रहा है थीटा के जगह। अब देखिए कॉस और कॉस क्या होगा? खत्म हो जाएगा। बचेगा ये 90 डिग्री माइनस 3a और इधर जो बचेगा आपको, ये बचेगा a माइनस 26 डिग्री बचेगा। अब थोड़ा सा आप देखिए, दोनों एक जाति को एक साथ करेंगे। a जो है माइनस 3a रहने देते हैं, a प्लस a है, तो इधर आकर क्या होगा? माइनस a हो जाएगा और a माइनस 26 डिग्री है और a प्लस 90 है, तो इधर ला देते हैं, क्या हो जाएगा? माइनस 90 होगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस 3a और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये क्या होगा? माइनस 4a होगा। तो माइनस 4a बराबर क्या होगा? ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस, लेकिन चिन्ह क्या होगा? माइनस। ये हो जाएगा 6 और 9 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ये 116 डिग्री आएगा, ये काट देंगे माइनस से माइनस। ये 4 बार में 4 से लगाते हैं, तो ये 4 दूनी 8 होगा और 4 9 36 होगा। मतलब हमारे पास a बराबर क्या डिग्री आ गया? 29 डिग्री आ गया। लास्ट में आंसर क्या करेंगे? लिखेंगे अतः a बराबर 29 डिग्री। यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 2023 में आपको पूछा गया है और 2025 में पूछा गया। सवाल क्या लिखता है? सबसे पहले सवाल को समझेंगे। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। लिख रहा है किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल में क्या करेंगे? दिया हुआ लिखेंगे कि दिया क्या है। तो दिया हुआ में हम लोग को है कि घन का विकर्ण दिया है। घन का विकर्ण कितना दिया है? घन का विकर्ण भाई तो दिया है ये 9√3 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। ये घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर। देखिए ये चैप्टर अगर आप समझना चाहते हैं तो फार्मूला आपको आज चाहिए। अगर पूरा फार्मूला चाहते हैं आप तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पे आपको 10 क्लास का पूरा फार्मूला PDF हम सेंड कर देंगे, उसको निकलवा लीजिएगा और आप पढ़ते रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं घन का विकर्ण क्या होता है।
तो घन का विकर्ण होता है √3 गुने ए बराबर क्या हो जाएगा 9√3। देखिए घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या है √3 गुने भुजा या तो √3 गुने ए। ये √3 से √3 क्या होगा कट जाएगा, इसलिए ए का वैल्यू कितना आ गया 9 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। अब निकाल देते हैं हम लोग घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होता है फॉर्मूला 6a²। तो 6a² में हम लोग लिखेंगे 6 और a का वैल्यू आया 9 तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा हमारे पास 6 गुने 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा। इसको गुना कर दीजिए 6 एकाएं 6 और 8 छक कितना हो जाएगा 48 आ जाएगा, मतलब 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से काफी इजी क्वेश्चन था और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको हम दिखा देते हैं कि ये सवाल 2011 में, 15 में, 20 में, 23 में, 25 में फर्स्ट सिटिंग में और सेकेंड सिटिंग दोनों में पूछा गया है। तो इसीलिए बता रहे हैं हम वैसे ही सवाल को कराएंगे जो हर साल पूछा जाता है। तो आइए देखिए 3rd नंबर सवाल को हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। लिख रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें सी कोण क्या है समकोण है। तब सिद्ध करना है कि AB² बराबर 2AC²। जैसी सिद्ध करने वाला सवाल आता है बच्चा तो पूरा एकदम कलबला जाता है, उसे कुछ समझ ही में नहीं आता है। सबसे पहले एक क्या बनाएंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना दिए। इसमें से लिखा गया है कि सी कोण समकोण होना चाहिए तो इसको हम सी पुट कर दिए। बाकी ए और बी कहीं भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर ए बैठा सकते हैं, यहाँ बी बैठेगा, जब यहाँ ए बैठा है तो बी यहाँ बैठेगा। फिर बोला है कि समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में क्या हो बराबर हो उसे समद्विबाहु कहते हैं। तो ये दोनों भुजा को बराबर लेकर चले। अब देखिए हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन का हल करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को लिखना होगा जो सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है भाई, तो सिद्ध करना है हम लोग को इसमें कि AB² बराबर क्या लाना है 2AC² लाना है। अब आइए देखिए परमाण में चलते हैं हम लोग। परमाण में क्या चलेंगे, लिखेंगे कि ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर क्या है 90 डिग्री है। अब थोड़ा सा आते हैं, देखिए हम लोग अगर इसको लिख दिए कि ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर यानी AB² बराबर एक कर्ण हो जाएगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा। जब ये 90 डिग्री है तो ये सामने वाला क्या है कर्ण है, ये लंब है और ये क्या है तो आधार। तो AB² बराबर क्या होगा AC² प्लस BC² होगा। आगे देखिए बढ़ाते हैं, हमको तो AB² रहना है तो रहने देते हैं इसको AB² को। इसको देखिए फिर लाना है 2AC², तो इसको रहने देते हैं AC², लेकिन इस BC को हटाते हैं, इसके जगह AC लाते हैं। क्यों भैया क्यों लाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ सीध करके लाना है और ये भी पता है कि जितना AC का मान है उतना BC। इसका कारण लिख देंगे कि AC बराबर क्या है BC है। आपको पता होनी चाहिए कि BC और AC आपस में बराबर है, इसलिए जहाँ BC बैठा उसके जगह AC हम पुट कर सकते हैं। तो और ये जो हम लोग लिखे थे कहाँ से लिखे थे इसका कारण दे देंगे पाइथागोरस प्रमेय। कहाँ से लिखे थे पाइथागोरस प्रमेय से। ये कहाँ से लिखे थे पाइथागोरस प्रमेय से लिखे थे। ये हो गया AB² बराबर AC² प्लस AC²। अब आ जाएगा देखिए AB² इक्वल टू AC² और AC² कितना 2AC²। और यही हम लोग को क्या करना था साबित करना था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फिर देखिए हम लोग हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये तो काफी इंपॉर्टेंट और सवाल है। आप देख रहे हैं कि 2016 में 2 बार पूछा गया, एनुअल एग्जाम में भी और कंपार्टमेंटल में भी पूछा गया। 16 तो पूछे किया, 17 में भी पूछा, 18 में भी पूछा और 22 में पूछा। तो हो सकता है कि 25 में भी इसका नंबर आ जाए।
तो सबसे पहले ए जो है एपी का सवाल है, इसका हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद एपी क्या है वो लिखेंगे। एपी है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो है ये 3 जो है ये पहला पद है और डी फिर निकालेंगे तो डी बराबर क्या होता है T2 माइनस T1 होता है। ये देखिए आपका हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, ये क्या है T4। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। कहाँ तक जाएगा तो Tn तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा Tn तक जाएगा। तो a का तो वैल्यू 3 हो गया, d बराबर क्या होगा T2 माइनस T1 होगा। तो T2 के जगह बैठा हुआ 8 और T1 के जगह बैठा हुआ है 3, तो d का वैल्यू आ जाएगा 5 हमारे पास। अब इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा ऐसा पद है जो 78 है। मतलब देखिए 3 का रोल नंबर 1 है, 8 का रोल नंबर 2 है, 13 का रोल नंबर क्या है 3 है और 18 का रोल नंबर कितना है 4। तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। ये लास्ट जो है यहाँ 78 मान लेते हैं, तो 78 का रोल नंबर कौन है Tn है। मतलब ये जो 78 आपको मिल रहा है ये किसका वैल्यू है Tn का वैल्यू है। Tn का वैल्यू कितना है 78 है और Tn बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर में क्या होगा 78 होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। a का वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है और n का तो वैल्यू हमको पता नहीं है, n रहने देते हैं हम लोग, -1 हो जाएगा। लेकिन d का वैल्यू पता है कि कितना है 5 है, बराबर में क्या है 78 है। ये 3 प्लस में तो उधर जाकर क्या होगा माइनस में होगा। मतलब ये हो जाएगा 3 प्लस ए, 3 तो उधर लेके चल गए हम लोग, ये आ जाएगा n-1 इंटू 5 इक्वल टू में क्या होगा 78 माइनस 3। आगे देखिए बढ़ते हैं n-1 बराबर क्या होगा ये 75 बचेगा और ये 5 गुना में तो इधर आकर भागा में होगा, एक कट जाएगा कितने बार में 15 बार में। ये -1 तो उधर जाकर क्या होगा +1 हो जाएगा। n बराबर 15 प्लस 1 हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 16। तो ये जो 78 है लिखेंगे, अतः 78 इक्वल टू में कितना 16वां पद। 78 कैवा पद है 16वां पद है। यही क्या है आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, ये सवाल को जरूर करके जाइएगा आप लोग एग्जाम दे। हाँ तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे ये बना नहीं पाते हैं कि ये सवाल बनेगा कैसे। देखिए यह सवाल कितना इंपॉर्टेंट है इसी से आप पता लगा सकते हैं कि 2015 में एनुअल एग्जाम में भी आया, कंपार्टमेंटल में भी आया। 15 के बाद 16 नहीं आया, 17 आ गया, 18 आ गया, 19 आ गया, 22 आ गया। तो देखिए 23-24 ने आया तो 25 में तो कन्फर्म आएगा, ये 25 नहीं आया 26 में तो कन्फर्म आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से आप लोग समझ कर जाएंगे। क्या लिख रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P बराबर है 2-3 और Q का वैल्यू है 10, y के बीच का दूरी कितना मात्रक है 10 मात्रक है। देखिए तो हम लोग को किसका मान निकालना है y का मान निकालना है। सबसे पहले इसमें हल देखेंगे हम लोग। हल में क्या है दिया हुआ लिखेंगे। क्या दिया है मेरे भाई, तो ये दिया है देखिए P का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 2, -3 है और Q का वैल्यू जो है वो 10, y है। अब देखिए हम लोग सबसे पहले फिगर को ड्रा करेंगे। यहाँ पे हम लोग P रखेंगे और P का जो वैल्यू है वो आपको पता है कि 2, -3 है। और एक बिंदु और जो आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं Q, और Q का जो वैल्यू है आपको ये है 10, y। ये दो बिंदु आपको है P और Q और इसके बीच का दूरी कितना है 10 मात्रक, यानी ये वाला जो है 10 यूनिट वैल्यू दिया गया है। अब हम लोग से पूछ रहा है कि y का मान क्या होगा, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र में PQ बराबर क्या होता है आपको पता है कि √ऑफ x1 माइनस x2। दूरी में सूत्र में क्या होता है आपको पता है कि देखिए x2 माइनस x1 या तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर होता है। ये है दूरी सूत्र। अब देखिए पी क्यू का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 का 10 रख देंगे बराबर में। देखिए ये इधर अगर रूट है तो देखिए या तो पहले अभी रूट को रहने देते हैं। आइए देखिए x2 का वैल्यू कितना है 10 है, कितना है 10, और x1 का वैल्यू कितना है 2, तो 10 माइनस 2 का क्या होगा स्क्वायर होगा प्लस। ये देखिए y2 का वैल्यू कितना है y है, और देखिए y1 का मान कितना है माइनस, तो माइनस माइनस 2 बार होगा। देखिए यहाँ पे ये माइनस माइनस 2 बार है। आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये रूट में है तो इधर आकर क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, 10 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 2 घटा दीजिए तो 8 का क्या होगा स्क्वायर होगा प्लस। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये आ जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा, कितना होगा 100 होगा 10 का स्क्वायर। ये 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। इधर बचेगा आपको y प्लस क्या बचेगा 3 का होल स्क्वायर बचेगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 100 में से 64 घटाइए तो ये बचेगा 36, ये स्क्वायर है तो इधर आकर क्या होगा अंडर रूट होगा, और ये बचेगा y प्लस 3 बचेगा। और आपको पता है कि स्क्वायर रूट आता है तो प्लस माइनस के साथ आता है, तो इसका वैल्यू होगा प्लस माइनस 6 होगा, बराबर क्या होगा y प्लस 3 होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे 2 वैल्यू लेकर चलेंगे, एक बार प्लस 6 लेकर चलेंगे और एक बार माइनस लेकर चलेंगे। तो ये प्लस 3 तो इधर आकर माइनस 3, मतलब 6 माइनस 3 होगा, बराबर क्या होगा y। तो y इक्वल टू देखिए 6 में से 3 घटा दीजिए तो क्या होगा 3, और इधर आप देखिए एक बार क्या करेंगे प्लस लेकर चले थे, एक बार माइनस, यानी अबर जो लेकर चलेंगे हम लोग माइनस लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे -6, बराबर क्या होगा y प्लस 3 होगा। ये प्लस 3 इधर आकर -3 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा y होगा। तो इसीलिए y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये 6 और 3 क्या होगा 9 होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो हमारे पास देखिए आंसर क्या आ जाएगा, एक तो 3 आ जाएगा आंसर और एक क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आंसर यही दोनों होगा 3 और -9। तो आज का ये 5 सवाल जो कि एग्जाम के लिए काफी खतरनाक सवाल है और ये धुरंधर सीरीज के अंतर्गत आया है, तो ये 5 सवाल एकदम करके जाना है आप लोग को। काफी इंपॉर्टेंट सवाल बताए हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर देंगे और अपने भाई को सपोर्ट करेंगे। हो सके तो जितने लोगों का के पास भेज सकते हैं आप, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए आप लोग, और अच्छे अच्छे हम क्वेश्चन लाएंगे, हर सब्जेक्ट में लाएंगे। बस आप लोग की दुआ चाहिए, आप लोग की सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।